एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चालुक्य वंश पढ़ेंगे। चालुक्य वंश की शाखा जो आपको पता होगा कि 3 शाखा हैं जो प्रमुख है। तीनों शाखा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश, ठीक है, इसके 3 शाखा हैं। कौन कौन सी शाखा हैं? तो पहला जो शाखा है वो है वातापी, कल्याणी और वेंगी। सबका जो नामकरण किया गया है वो सबका स्थान विशेष के आधार पर किया गया है, ठीक है। वातापी जो है वो कर्नाटक में है, कल्याणी कर्नाटक में है और वेंगी जो है वो कृष्णा और गोदावरी के मध्य वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश जो पड़ता है, ठीक है। तो वेंगी का जो शासन था वो आंध्र प्रदेश क्षेत्र था, यानी कि ये पूर्वी चालुक्य है और ये दोनों जो है वो पश्चिमी चालुक्य का शासन था, ठीक है। पश्चिम भारत, ठीक है, तो पश्चिमी चालुक्य इन दोनों को कहते हैं, इसको पूर्वी चालुक्य बोलते हैं। बादामी यानी वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, बोले ना, पश्चिमी चालुक्य 550 से 750 ईस्वी तक इसका शासन चला था और राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका अंत हुआ। यानी कि राष्ट्रकूट जो शासक थे वो पश्चिमी चालुक्य के जो शासक के द्वारा शासक को हराए, ठीक है, और उसके बाद इन सभी क्षेत्रों पर राष्ट्रकूटों का शासन हुआ और अपने आप को स्थापित किया इन क्षेत्रों पर, और राष्ट्रकूटों का शासन हो गया। कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य, ये भी पश्चिमी चालुक्य है, 950 से 1100 ईस्वी, और राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात इसका उदय होता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि पहले बादामी आया या पहले कल्याणी आया। सीरीज बैठाने के लिए आ जाएगा, ठीक है, कि बादामी, कल्याणी और वेंगी, तो इसे सीरीज बैठाना होगा। अब बीच में राष्ट्रकूट भी दे सकता है, राष्ट्रकूट दे सकता है, कल्याणी और वेंगी के बीच में राष्ट्रकूट दे देगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको बैठाने के लिए आना चाहिए। इसमें जो है चालुक्य से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे, बस ये व्यवहार में आपको समझना होगा, समझने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक भी आप ध्यान रखिएगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो वेंगी के पूर्वी चालुक्य, जैसा हम आपको बताएं कि ये क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसे पूर्वी चालुक्य कहते हैं। 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक इसका शासन होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो कालखंड आप देख रहे हैं, बादामी का 550 से 750, कल्याणी का 950 से 1100 ईस्वी और वेंगी के पूर्वी चालुक्य का जो शासन है वो 600 से लेकर 1200, इसका कालखंड सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि किस चालुक्य शाखा का शासन जो है वो अधिकतम अवधि तक रहा है। तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य का शासन अधिकतम दिनों तक रहा है, तो इसे ध्यान रखना होगा। ये तो साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैप देख लेंगे कि कहाँ पे बादामी का शासन था और कहाँ पे वेंगी का शासन था। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूर्वी चालुक्य है ना, पूर्वी चालुक्य ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी चालुक्य यानी वेंगी का। ये कल्याणी देख रहे हैं, कल्याणी कर्नाटक हो गया और ये पश्चिमी चालुक्य का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, और ये भी चालुक्य हो गया। कल्याणी और वातापी का ये सब कर्नाटक में पड़ता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश के जो शाखाएं थी, 3 शाखाएं, उसमें प्रमुख शासक कौन कौन थे ये देख लेंगे। तो पहला जो है वो वातापी है। तो वातापी के अंतर्गत हम देखते हैं कि पुलकेशिन प्रथम है, ये पुलकेशिन प्रथम है जो इम्पोर्टेंट है, कीर्तिवर्मन है, पुलकेशिन द्वितीय है, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय जिनका अहोबिल अभिलेख है वो किस चालुक्य शाखा से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय और ये हो जाएगा वातापी के चालुक्य शाखा से इनका शासन था और इससे संबंधित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो कल्याणी है, वातापी के बाद कल्याणी आता है। इसके जो प्रमुख शासक हैं वो तैलप प्रथम है, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य हैं, जयसिंह हैं, सोमेश्वर हैं, सोमेश्वर सेकंड है, विक्रमादित्य 6 है, सोमेश्वर 3 है और तैलप 3।
बेंगी में देखते हैं तो बेंगी का जो प्रमुख शासक होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो जयसी प्रथम है, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसी द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस ये याद रखिएगा, यह क्वेश्चन ही बनता है, ये वाला क्वेश्चन। बाकी ये सब तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसे बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद करना हो तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि पुलकेशिन प्रथम जो है और द्वितीय जो है वो किस शाखा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कल्याणी के बारे में जान लेते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलव द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी मानेखेड़ थी। सोमेश्वर ने मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि पहले राजधानी जो था वो मानेखेड़ था, उसके बाद कल्याणी हो गया, ठीक है। और ये किसने राजधानी को परिवर्तित किया, तो सोमेश्वर नामक शासक थे। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो विक्रमादित्य सिक्स था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके राज दरबार में बिल्हन एक जो है वो प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथों के रचयिता हैं, जो इम्पोर्टेंट है बिल्हन, और एक है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है जो हिंदू विधि ग्रंथ है। तो इनके दरबार में रहते थे बिल्हन और विज्ञानेश्वर, ठीक है। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे और इनकी विज्ञानेश्वर की जो प्रमुख पुस्तक है वो मिताक्षरा। मिताक्षरा किस पे संबंधित है, तो हिंदू विधि ग्रंथ है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या किया हुआ है। विक्रमादेव चरित्र की जो रचना है वो बिल्हन ने की है, ठीक है। और इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। यह क्वेश्चन आएगा कि जो बिल्हन की जो रचना है विक्रमादेव चरित्र किस चालुक्य वंश के शासक का जीवन पर आधारित है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्हन होगा, विक्रमादित्य सिक्स होगा। और एक जो है बिल्हन की जो रचना है वो है चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका जो है बिल्हन की कृति है। नेक्स्ट देखते हैं वातापी के चालुक्य। तो जयसी ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और जिसकी राजधानी बीजापुर यानी कर्नाटक को बनाया वातापी। इसके प्रमुख शासक में सबसे प्रतापी जो शासक है वो पुलकेशिन द्वितीय है। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया। मतलब कि ये जो यज्ञ करवाने का जो उद्देश्य था अपने राजकीय प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। जितेंद्र का मेघूती मंदिर जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट शासक है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा मेघूती मंदिर का निर्माण करेगा, यानी कि ये कला और संस्कृति में भी अपनी रुचि रखते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की और इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की, ठीक है। दक्षिणापथेश्वर क्या है, ये क्या है, उत्तर भारत से लेकर, है ना, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक मार्ग आता है जिसको बोलते हैं दक्षिणापथेश्वर, यानी कि दक्षिण के पथ की ओर जाने वाला। और इस क्षेत्र पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन हो जाता है, इसलिए इसको इन्होंने जो उपाधि धारण की है वो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। और इन पर शासन जो होगा वो पुलकेशिन द्वितीय का होगा। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है और इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। अजंता के एक महागुफा से फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है, ठीक है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शक्लोतर पथ नाथ की उपाधि धारण की। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। विक्रमादित्य टू के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण होता है। इम्पोर्टेंट है ये कि दक्कन पर अरबों का आक्रमण किस चालुक्य शासक के समय हुआ था, तो विक्रमादित्य दो के। और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया और इस अभियान की सफलता के बाद विक्रमादित्य दो ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देते हैं कि ये जो रवि कीर्ति के द्वारा जो है एहोल अभिलेख, इसमें एक चीज़ रवि कीर्ति ने कहा है
कि उन्होंने अपने आप को कालिदास और भारवी के समकालीन और समान बताया है। इन्होंने बताया कि जो क्वालिटी है कालिदास की और भारवी के, तो वो उनके जैसा है। रवि कीर्ति ने अपने आप को समानता की बात यहाँ पे की है, ठीक है, एहोल अभिलेख में। विक्रमादित्य II की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेवी मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो यानी कि यहाँ पे महिलाओं को छूट था, प्रशासन में वो भाग लेती थी। चालुक्य राजवंश में महिलाओं की भूमिका अधिक थी। प्रशासन के साथ साथ वो कला और संस्कृति में भी अपनी रुचि रखने के साथ साथ वो निर्माण कार्य में भी भाग लेती थी, उन्हें ये छूट दिया जाता था। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे उसके सामंत दंतेदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट की स्थापना की। क्वेश्चन ये आता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो दंतेदुर्ग ने। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर और दूसरा है त्रैलोकेश्वर मंदिर, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बेंगी के चालुक्य, बेंगी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। किन क्षेत्रों में पड़ता है, तो कृष्णा और गोदावरी का मध्य क्षेत्र पड़ता है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसने राजधानी बेंगी में बनाया। और ये जो बेंगी का जो क्षेत्र होता है पुलकेशिन के द्वारा जो है, इन क्षेत्रों क्या है कि पूर्वी आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर जीता गया था। आक्रमण कर उस क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि एक अलग अंग बना दिया गया, उसी का जो है वो बेंगी नाम रखा है, ठीक है। ये चालुक्य पश्चिमी चालुक्य के द्वारा ही स्थापित किया क्षेत्र है, यह कोई नया क्षेत्र नहीं है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था और इसका जो सेनापति था वो पंडरंग था, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रथम और अंतिम है, संस्थापक भी हैं और अंतिम शासक भी हैं। बादामी की चालुक्य वंश के संस्थापक और प्रथम शासक जो बोलेंगे वो पुलकेशिन प्रथम है, हालांकि इसके संस्थापक जैसे हैं। और अंतिम जो शासक हैं वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हैं। और इसके बाद क्या होता है, बादामी की जो चालुक्य का जो शासन होता है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा हड़प लिया जाता है, ठीक है, हड़प लिया जाता है और यहाँ पे शासन जो होता है वो राष्ट्रकूट का हो जाता है। कल्याणी की चालुक्य वंश के प्रथम शासक और संस्थापक जो हैं वो तैलभ द्वितीय हैं और अंतिम जो शासक हैं वो सोमेश्वर चतुर्थ हैं, ठीक है। और बेंगी के जो चालुक्य हैं, चालुक्य वंश के जो प्रथम शासक है विष्णुवर्धन है, ठीक है। और राजराज द्वितीय जो हैं ये अंतिम शासक हैं और इनका जो संबंध होता है ये चोलों से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस क्षेत्र पे क्या है, चोलों का आक्रमण हो जाता है और इन क्षेत्रों का जो विलय है वो चोल साम्राज्य में कर लिया जाता है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, रवि कीर्ति के द्वारा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है हरिसेन जो है वो जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसकी रचना हरिसेन ने की है, फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है। सेकंड जो देखते हैं वो निम्नलिखित में से किस राजा की जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर किस प्रसिद्ध चालुक्य शासक के दरबार में रहता था, ये विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा के रचयिता हैं, तो ये किस चालुक्य शासक के दरबार में रहता था, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रमादित्य षष्ठम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस चालुक्य शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है, 3 समुद्रों का स्वामी किसे कहा गया है,
क्योंकि ये अन्य जो क्षेत्र था ये सभी को पराजित कर दिया था। समीपवर्ती जितने भी शासक थे, साम्राज्य था, वो सबको परास्त कर दिया गया था। इसीलिए इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। चोलचेर पांडव वगैरह भी हैं जिनको परास्त किया गया था। तो किसे कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्यों की लाट शाखा कहाँ स्थापित की गई? 3 शाखा है, बादामी है, कल्याणी है और बेंगी है। नेक्स्ट जो शाखा है ये है लाट शाखा। तो ये कहाँ स्थापित की गई थी? बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ओके, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत चलाया गया? है ना, किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 विक्रमादित्य षष्ठम, ऑप्शन नंबर 3 तैलव द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 जयसिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य षष्ठम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और ये कब चलाया गया था? ये जो चलाया गया था 1076 ईस्वी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और ये चालुक्य वंश का पूरा वीडियो हो गया, कंप्लीट हो गया। जितने सारे जो फैक्ट थे वो हमने क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगी राष्ट्रकूट से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।